यह कहानी राजस्थान की वीर भूमि के एक छोटे से गांव में जन्मे गोगा जी की है। गोगा जी का नाम सुनते ही लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि भी थी। गोगा जी को उनकी तलवारबाजी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक रहस्यमयी संदेश के साथ उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। इस संदेश में उनकी मदद के लिए एक रानी ने गुहार लगाई थी, लेकिन यह केवल एक साधारण मदद की पुकार नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा राज्य छिपा था जिसने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया था। गोगा जी अपने घोड़े केसर पर सवार होकर अपने गांव के मैदान में घूम रहे थे। तभी एक वृद्ध महिला दौड़ती हुई उनके पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने गोगा जी के सामने झुककर हाथ जोड़ दिए। महाराज, मेरी रानी चंपक देवी संकट में है। उन्हें एक दुष्ट राजा ने बंदी बना लिया है। आप ही उन्हें बचा सकते हैं। गोगा जी ने महिला को उठाया और शांत किया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मुझे पूरी बात बताओ। वृद्धा ने बताया कि कालकेश नाम का एक मायावी राजा, जिसने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था, ने रानी को उनके ही महल में कैद कर रखा है। वह उनसे एक प्राचीन खजाने का राज उगलवाना चाहता है, जो राज्य की सुरक्षा और संपन्नता का आधार है। गोगा जी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं रानी को बचाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। गोगा जी ने रानी के महल का रास्ता पूछा और जंगल की ओर बढ़ चले। यह जंगल साधारण नहीं था। इसे भूल भुलैया का जंगल कहा जाता था। इस जंगल में दाखिल होने के बाद कोई भी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता था। जंगल में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हर दिशा से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सतर्क हो गए। अचानक एक बड़ी छाया उनके सामने आई। तुम कौन हो? एक भारी आवाज गूंजी। मैं गोगा, रानी चंपक देवी को बचाने आया हूँ। छाया ने कहा, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना यह जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। छाया ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? गोगा जी कुछ देर तक सोचते रहे और फिर कहा, वक़्त। छाया हंसी और रास्ता खुल गया, लेकिन छाया ने एक चेतावनी दी, आगे का सफर और भी खतरनाक है। जंगल पार करने के बाद गोगा जी एक नदी के किनारे पहुंचे। यह नदी शांत दिखाई देती थी, लेकिन इसके पानी में रहस्यमयी सर्प लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। नदी पार करने का एकमात्र तरीका था एक पुराना और जर्जर पुल। पुल के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसने गोगा जी को रोका और कहा, यह पुल पार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। यहाँ हर कदम पर धोखा है। गोगा जी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मुझे धोखे से डर नहीं लगता। उन्होंने सावधानी पूर्वक पुल पार करना शुरू किया। हर कदम पर पुल चरमराता और टूटने की धमकी देता। एक बार तो गोगा जी का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उनके घोड़े केसर ने उन्हें बचा लिया। महल के द्वार पर पहुंचते ही गोगा जी ने देखा कि यह कोई साधारण महल नहीं था। इसके द्वार पर बड़े बड़े राक्षसों की मूर्तियां थीं, जो जीवित लग रही थीं। गोगा जी को एहसास हुआ कि यह जगह तंत्र मंत्र से संरक्षित है। महल के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। दीवारों पर जादुई चिन्ह बने हुए थे। अचानक एक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राक्षस गरजा। गोगा जी ने तलवार निकाली और कहा, मैं रानी को मुक्त कराने आया हूँ। राक्षस और गोगा जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस ने अपनी गदा से वार किया, लेकिन गोगा जी ने अपनी चतुराई से उसे मात दे दी। महल के सबसे गहरे हिस्से में गोगा जी ने रानी चंपक को देखा। वह एक जादुई पिंजरे में कैद थीं। उनकी आंखों में लाचारी और डर था। गोगा जी, कृपया मुझे बचाइए। कालकेश किसी भी पल यहाँ आ सकता है। गोगा जी ने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह साधारण पिंजरा नहीं था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, यह पिंजरा बल से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपने साहस और निष्ठा का प्रमाण देना होगा। गोगा जी ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। पिंजरा टूट गया और रानी आजाद हो गई। जैसे ही रानी आजाद हुई, कालकेश प्रकट हुआ। वह एक विशालकाय मायावी राक्षस था, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुमने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी, गोगा, उसने गरजते हुए कहा। गोगा जी ने तलवार उठाई और कालकेश से मुकाबला किया। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस का भी था। कालकेश ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन गोगा जी ने अपनी सूझबूझ और साहस से उसे मात दे दी। उन्होंने अपनी तलवार से कालकेश के दिल में वार किया। कालकेश चीखते हुए राख बन गया। कालकेश के मरने के बाद रानी ने गोगा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपने केवल मुझे नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। गोगा जी ने पूछा, क्या वह खजाना वास्तव में है? रानी मुस्कुराई और कहा, खजाना हमारा विश्वास, साहस और न्याय है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारे मूल्यों की रक्षा का प्रतीक है। गोगा जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं, बल्कि वह मूल्य है जो हमें इंसान बनाते हैं। इस तरह गोगा जी ने अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता से न केवल रानी को मुक्त किया, बल्कि पूरे राज्य को एक नई उम्मीद और जीवन दिया।